विंडो में हर फाइल्स और फोल्डर की या विंडो की तरह आप यहाँ पे कंट्रोल जेड दबा के इसको अनडू कर सकते हो। तो मैंने वापस इसको अनडू कर लिया, सारी ट्रांसफॉर्मेशंस कैंसिल कर दी। उसे करने के और भी तरीके हैं, वो हम धीरे धीरे कोर्स में आगे समझेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि ये टूल्स क्या करते हैं, इन टूल्स का क्या काम होता है। तो इन टूल्स को वन बाय वन हम समझेंगे। पहले टूल के ऊपर मैं होवर करता हूं तो मुझे दिखाता सेलेक्ट बॉक्स, यानी कि मैं अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे मेरे व्यू पोर्ट में तो उनको मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं। जी हाँ, इस पैनल को जो आपको दिख रहा है इसको व्यू पोर्ट कहा जाता है। और हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क यानी कि करीब 80% वर्क इस सॉफ्टवेयर के अंदर और इस पूरे कोर्स के अंदर, और जब भी हम कुछ भी काम करने वाले हैं इसी व्यू पोर्ट के अंदर होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यू पोर्ट, जो कि हमको सब कुछ दिखाता है कि हम क्या ट्रांसफॉर्मेशंस और किस तरह से ऑब्जेक्ट को चेंज करें। ब्लेंडर क्या 3D दुनिया में ज़्यादातर चीज़ों को ट्रांसफॉर्म ही किया जाता है, ट्रांसफॉर्म करके कुछ से कुछ और इस तरह से बनाया जाता है। बाकी स्कल्पटिंग एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में समझेंगे। हाँ, तो टी पैनल में सबसे पहला सेलेक्ट बॉक्स है। होवर करता हूँ तो मुझे बताता है कि आप जैसे माउस को ड्रैग करते हो तो माउस को ड्रैग बॉक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सब खुद पे खुद सेलेक्ट हो जाएंगे, जितने भी होंगे। फिलहाल एक आया था तो एक सेलेक्ट हो गया। अगर मैं दो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो दो को एक साथ बॉक्स के अंदर डाल सकता हूँ, इन दो को तो इन दोनों को बॉक्स में, और अगर तीनों को तो तीनों को बॉक्स के अंदर डालूंगा, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ये लाइट है, लाइट का क्या काम होता है अभी समझ नहीं आ रहा है, आगे समझ आएगा जब हम मटेरियल समझेंगे। ये कैमरा है, जब रेंडर करेंगे जब इसका काम होगा। और ये क्यूब है। फिलहाल मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। एक्स दबा के मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कर्व को या फिर जो भी चीज़ें मेरे पास व्यू पोर्ट में होगी उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से मैंने इसको डिलीट कर दिया। मेरे पास सिर्फ क्यूब बचा है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा है। सिलेक्शन करने के आपके पास और भी तरीके हैं, इन सबको धीरे धीरे बाद में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है कर्सर। अब इस कर्सर टूल के क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद आपके पास आता है मूव, लोकेट, मतलब मूव यानी लोकेट ही होता है, रोटेट, स्केल, और इन तीनों को एक साथ करने के लिए ट्रांसफॉर्म, यानी आप तीनों काम यहाँ पे एक साथ कर सकते हो। अब जी दबा के तो आप शॉर्टकट से आराम से मूव या लोकेट कर पा रहे हो। बिना शॉर्टकट के अगर आप करना चाहते हो सिर्फ माउस से बिना कीबोर्ड को टच करे तो वहाँ पर आता है काम गिज्मोज। तो ये चारों की चारों टूल्स गिज्मो के ही हैं। तो गिज्मो मतलब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ लोकेट, तो मुझसे लोकेट का गिज्मो दिखाने लगता है। गिज्मो इन एरोज को कहते हैं। इन एरोज की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हो, कहीं भी उठा के रख सकते हो। अगर मैं इन वाले एरोज को, ये जो बीच में स्क्वायर से, इनको क्लिक करता हूँ तो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये फिलहाल जेड में ज़्यादातर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों, इसका मतलब समझेंगे अभी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ वाई को, तो इस तरह से इसको वाई में मूव कर सकता हूँ, एक्स में मूव कर सकता हूँ और जेड में मूव कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ माउस से ही। और फ्रीली कहीं मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको फ्रीली भी बीच वाले सर्कल को प्रेस करके मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि जेड एक्सिस में ऑब्जेक्ट मूव हो ही ना, सिर्फ एक्स और वाई में ही मूव हो लेकिन फ्रीली मूव हो, तो उसके लिए मुझे इस नीले वाले स्क्वायर को दबाना होगा, जो कि मुझे थोड़ा ऊपर से दिखेगा इस तरह से। इससे क्या होगा, जेड में मूव नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ही मूव होगा, यानी कि जेड इसका लॉक हो चुका है, जेड में ये मूव नहीं करेगा। उसी तरह से अगर वाई में मूव करना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक्स और जेड, तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। और इसी तरह से इस वाले को भी, अगर मैं एक्स में इसको मूव कराना नहीं चाहता हूँ तो शॉर्टकट इसका होता है कि आप शिफ्ट दबा के, जी दबा के आप शिफ्ट वाई दबाओगे तो वाई आपका लॉक हो गया। वाई में आप मूव नहीं कर सकते हो। जी दबा के आप शिफ्ट दबा के एक्स दबाओगे तो आप एक्स में मूव नहीं कर पाओगे, सिर्फ जेड और वाई एक्सिस में ही मूव होगा। और उसी तरह से आप जी दबा के शिफ्ट जेड दबाओगे तो ये जेड में मूव नहीं होगा। तो गिज्मो कहीं कहीं ज़्यादा यूज़ होते हैं और कहीं कहीं हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से करेंगे। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड दबा के इसको अंडू करके वापस से और इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊँगा। उसी तरह से जैसे मूव कर रहा था वैसे ही लोकेट कर सकता हूँ। वाइट वाले बटन से मैं इसको फ्रीली कहीं भी लोकेट कर सकता हूँ। ग्रीन वाला बटन मतलब वाई एक्सिस, तो वाई में मूव कर सकता हूँ इस तरह से, वाई में लोकेट होगा, एक्स में रोटेट होगा सॉरी। और उसी तरह से आप इसको जेड के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकते हो। और फ्रीली रोटेट करना चाहते हो तो वाइट वाला बटन आप कहीं भी मूव इसको कर सकते हो, फ्रीली रोटेट होगा 3D स्पेस में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्केल। स्केल से भी वही काम होता है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्केल इन दोनों को ओवरलैप करेगा। तो स्केल से आप वाइट वाले बटन को दबा के फ्रीली पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ स्केल कर सकते हो। आप सिर्फ चाहते हो कि सिर्फ एक्स में ही स्केल हो, बाकी कहीं स्केल ना हो, तो आप एक्स वाले बटन को खींचोगे। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट थोड़ा अजीब सा स्केल हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से लोकेशन और रोटेशन को ओवरलैप करके स्केल चल रहा है। तो मैं कंट्रोल जेड दबा के इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊँगा, कुछ इस तरह से। अब इसको स्केल करूँगा तो एक्स में स्केल होगा, जेड में स्केल होगा अगर जेड वाले को खींचूंगा तो, और अगर वाई वाले को खींचूंगा तो वाई में स्केल होगा।
और अगर फ्रीली स्केल करना चाहता हूँ पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ, तो इसी तरह से स्केल कर सकता हूँ। और ये स्क्वायर फिर से वही काम करेंगे। अगर मैं इसको सिर्फ स्केल करना चाहता हूँ वाई एक्सिस को लॉक करके, तो अब ये वाई एक्सिस में स्केल नहीं होगा, सिर्फ एक्स और जेड में ही स्केल होगा। उसी तरह से एक्स में स्केल नहीं होगा, जेड और वाई में, और जेड में नहीं होगा, एक्स और वाई में ही स्केल होगा। कुछ इस तरह से। तो कंट्रोल जेड दबा के इसको अंडू किया। अब फिर इस बात को एक बार फिर से समझते हैं। अगर मैं जेड को लॉक करता हूँ तो इस तरह से इसको सिर्फ जेड में स्केल नहीं कर पाऊंगा, एक्स और वाई में ही ये स्केल होगा। अब इसका काम अपनी अपनी जगह अलग अलग होता है, और इसको शॉर्टकट में आप वैसे ही कर सकते हो। एस दबा के आप शिफ्ट जेड दबाओगे तो अब ये जेड में स्केल नहीं होगा। एस दबा के आप शिफ्ट वाई दबाओगे तो ये वाई में भी स्केल नहीं होगा। और उसी तरह से आप आर दबा के भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये रोटेट हो लेकिन वाई में ना हो, तो आर दबा के शिफ्ट वाई, अब ये वाई में रोटेट नहीं होगा लेकिन एक्स और जेड में रोटेट होगा। और इन तीनों कामों को एक साथ करने के लिए आपके पास लास्ट गिज्मो है ट्रांसफॉर्म, जिसमें आपको तीनों फीचर्स एक साथ देखने को मिल जाते हैं। एरोज से आप इसको मूव कर सकते हो, जो सर्कल से हाफ सेमी सर्कल से आप इसको लोकेट या रोटेट कर सकते हो, और जो स्क्वायर है इनसे आप इसको स्केल कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर वो छोटे छोटे जो स्क्वायर्स थे लाइक प्लेन, वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए 4 टूल से आप आराम से किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये हो गया ट्रांसफॉर्म करने का दूसरा तरीका।